अध्याय 3021 जाल। दुर्घटना। वेदी का प्रकट होना। 4। उसे कोई रास्ता सोचना था। समाधान के बारे में सोचते समय वांग टेंग के दिमाग में कई विचार आए। इसी समय अंधेरे प्रेत के रून स्वामी पहले से ही सरनी को समझना शुरू कर चुके थे। उन्होंने व्यूह के मूल की खोज में खंडहर शहर का चक्कर लगाया। सही मायने में व्यूह का मूल यही होना चाहिए। वांग टेंग ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वे सिर्फ मास्टर स्तर के रून मास्टर्स का एक समूह थे। वे उसके उन्नत रैंक ग्रैंड मास्टर स्तर के रून सरनी को कैसे तोड़ सकते थे। इन डार्क ऑपरेशन रून मास्टर्स ने सोचा कि यह एक साधारण ग्रैंड मास्टर स्तर का रून सरनी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह पहले से ही उन्नत रैंक तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि एक नया ग्रैंड मास्टर स्तर का रून मास्टर भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, मास्टर स्तर का रून मास्टर तो और भी कम। इतना ही, अचानक वांग टेंग के मन में एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा। उसे एक विचार आया। उसने जिन अंधेरे प्रेतों को खाया वे अपने पीछे कई अंधेरे ऊर्जा के पत्थर छोड़ गए। अंधेरे प्रेतों के लिए खास तौर पर विशेष ऊर्जा पत्थर भी थे। वह इन वस्तुओं का उपयोग पहाड़ों में खजाने की खोज के लिए अंधेरे प्रेतों को आकर्षित करने के लिए कर सकता था। हा, वेदी पर एक भयावह हंसी सुनाई दी। हालांकि ये धुंध के कारण अवरुद्ध थी, इसलिए बाहर के लोग इसे सुन नहीं सके। क्लोन, बाहर आओ। वांग टेंग ने अपने विचारों और आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और उसके शरीर से डार्क फोर्स बाहर निकल आई। वे बगल में प्रकाश के 3 काले कोकून में बदल गए। धमाका। प्रकाश का कोकून ऐसे कांप उठा मानो कोई चीज खोल से बाहर निकल आई हो। अगले ही पल 3 सामान्य अवस्था वाले क्लोन प्रकट हुए। वे 2 शैतानी कवच वाले अंधेरे प्रेत और एक पिशाच अंधेरे प्रेत में बदल गए। आगे बढ़ो। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। तीनों काले प्रेत क्लोनों ने सिर हिलाया और धुंध से बाहर उड़ गए। वांग टेंग के पास धुंध पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसे पता था कि अंधेरे भूत कहाँ हैं। क्लोनों को बाहर भेजना उसके लिए आसान काम था। उसे दूसरे अंधेरे भूतों द्वारा खोजे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। शैतान राजा अंधेरे प्रेत से वांग टेंग को कोई खतरा नहीं था। उसके लिए शैतान के अंधेरे भूतों से बच निकलना बहुत आसान था। बहुत जल्द 3 अंधेरे प्रेत क्लोनों ने खंडहर शहर को चुपचाप छोड़ दिया और पर्वत श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों में भाग गए। उन्होंने कुछ ऊर्जा अयस्कों को बिखेर दिया और उन्हें भूमिगत दफन कर दिया या पहाड़ों में छिपा दिया। खुदाई के लिए इंतजार कर रहे थे। 3 अंधेरे प्रेत क्लोनों को कुछ अंधेरे प्रेत मिले जो पहाड़ों में घुस गए थे और एक शो पेश करने के लिए तैयार थे। एक्शन। तीनों काले प्रेत क्लोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके होठों के किनारे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। स्वूश। पिशाच जैसा काला प्रेत तेजी से आगे बढ़ा। तुरंत रुक जाओ। रक्त दानव क्रिस्टल सौंप दो। 2 शैतान कवच दौड़। क्लोन चिल्लाया, मेरा पीछा मत करो। ये शैतानी क्रिस्टल और रक्त दानव क्रिस्टल मेरे हैं। मैं उन्हें तुरंत परिष्कृत कर दूंगा। मेरा पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। पिशाच क्लोन चिल्लाते हुए भाग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमीने, तुमने इसे परिष्कृत करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक शैतान कवच दौड़। क्लोन गुस्से में दहाड़ा, अगर मैं इसे परिष्कृत नहीं करता तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। पिशाच क्लोन अपने हाथ में खून से लाल क्रिस्टल पकड़े हुए था। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक दे रहा था जब वह घृणित स्वर में चिल्लाया, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। अरे, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। एक दल उनका पीछा कर रहा था जबकि दूसरा भाग रहा था। वे माटा माउंटेन रिज से बाहर निकल गए। इस शोरगुल ने अन्य अंधेरे प्रेतों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने तीनों क्लोनों को ठंडी और झुलसा देने वाली निगाहों से देखा। उनका अभिनय अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन इससे अंधेरे प्रेत लालची होने से नहीं रुके। रक्त दानव क्रिस्टल। वह पिशाच रक्त दानव क्रिस्टल पकड़े हुए है। इसमें कोई गलती नहीं है। ये रक्त दानव क्रिस्टल है। यहाँ रक्त दानव क्रिस्टल क्यों है? अल्पविराम। अंधेरे भूतों का समूह धीमी आवाज में चर्चा कर रहा था। उन्हें तुरंत कुछ समझ आ गया। अब कोई भी नहीं बोला और वे पर्वत श्रृंखला के अलग अलग हिस्सों की ओर भाग गए। इस पर्वत श्रृंखला में सचमुच एक खजाना था। कुछ अंधेरे प्रेतों ने पहले ही पहाड़ों में रक्त दानव क्रिस्टल ढूंढ लिए थे। ये खबर जल्दी ही माटा माउंटेन रिज तक फैल गई। बाहर से देख रहे अंधेरे प्रेत अब और शांत नहीं बैठ सके। फिर क्यों खांसी? यह मुख्य मुद्दा नहीं था। अंधेरे प्रेत फिर से उत्सुक हो गए। खैर, उनके पास आधा घंटा था। इस आधे घंटे में वे खजाने की खोज के लिए पहाड़ों में प्रवेश कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जोखिम उठाकर धन की खोज करना। रक्त दानव क्रिस्टल दुर्लभ पिशाच जाति के अद्वितीय ऊर्जा क्रिस्टल थे। फिर भी उन्हें माटा माउंटेन रिज में पाया जा सकता था। यह एक दुर्लभ अवसर था। इसे चूकना दुख की बात होगी। एक क्षण में बड़ी संख्या में अंधेरे प्रेत माटा पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़े और ऊर्जा अयस्कों की खोज में बेतहाशा जुट गए। जब कुछ अंधेरे प्रेतों ने अन्य अयस्कों को खोज लिया तो खजाने की खोज और भी लोकप्रिय हो गई। कुछ अंधेरे प्रेत जो हिचकिचा रहे थे अंततः इसे और सहन नहीं कर सके। उन्हें पछतावा हुआ और वे पहाड़ों की ओर भाग गए। कांव कांव कांव।
वांग टेंग जोर से हंस पड़े। बेवकूफ काला भूत, तुमने आज्ञाकारी ढंग से चारा खा लिया। वांग टेंग, तुम बहुत दुष्ट हो। राउंड बॉल उसके पास आया और बोला, अगर आप इस आदमी का दिल काट दोगे तो वह काला हो जाएगा। लोगों को धोखा देने के हमेशा कई तरीके रहे हैं। बकवास, जब तुम चालाकी कर रहे हो तो तुम काले दिल वाले कैसे हो सकते हो? वांग टेंग ने गुस्से से जवाब दिया। राउंड बॉल ने नाक भान से कुड़ी। उससे बहस करना बहुत आलसीपन था। वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ज्यादातर अंधेरे भूत पहाड़ों में घुस चुके थे। उसने अपना हाथ हिलाया और 5 तत्व भ्रम आकाश सरणी सक्रिय हो गई। धमाका, पर्वत श्रृंखला में एक जोरदार धमाका हुआ। धुंध तेजी से फैली और पूरी पर्वत श्रृंखला पर छा गई। फक, पहाड़ों में अभी अभी प्रवेश करने वाली काली आत्माएं अचंभित रह गईं। क्या हो रहा था? क्या यह आधे घंटे का समय नहीं होना चाहिए था? अभी भी आधा घंटा बाकी था, है ना? सभी अंधेरे प्रेत हताश हो गए। जब वे अंदर नहीं आए तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जब वे यहाँ थे तो सरणी तुरंत सक्रिय हो गई। क्या यह उनके खिलाफ एक जाल था? अंधेरे प्रेतों के झुंड को समझ में नहीं आया कि यह बेवकूफ़ी भरी बात क्यों हुई। उन्होंने क्या गलत किया? दुर्भाग्य से किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। केवल सरणी सक्रिय थी। क्या हो रहा है? सरणी समय से पहले क्यों सक्रिय हो गई है? टिंसमैन का चेहरा बदल गया। वह हैरान था। अंधेरे प्रेत रून मास्टर घबरा गया। यहाँ तक कि शैतान सरदार भी यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि वे ग्रैंड मास्टर स्तर की व्यूह रचना में सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं। टिंसमैन, क्या हो रहा है? दूसरे शैतान राजा अंधेरे प्रेत ने उसकी ओर देखा और गुस्से से पूछा। मुझे कैसे पता? टिंसमैन का चेहरा काला पड़ गया। जब उसने शैतान के राजा की डांट सुनी तो उसे खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह ये भी जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। अरे, क्या तुमने सरणी को इसलिए जल्दी सक्रिय कर दिया क्योंकि तुमने इसे छू लिया था? एक शैतान भगवान अंधेरे प्रेत ने गुस्से से पूछा। यह असंभव है, हम तो सरणी का मूल भी नहीं खोज सके। टिंसमैन ने हताशा में कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शैतान के राजा को अचानक उस पर हमला करने की इच्छा हुई। यह आदमी इतने लंबे समय के बाद भी सरणी का मूल नहीं खोज पाया। क्या हो रहा था? इस प्रसिद्ध टिंसमैन में बस इतना ही था। इस समय एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसके बाद चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। नरसंहार शुरू हो गया है। वांग टेंग मुस्कुराया। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया और उस काले प्रेत को मौन श्रद्धांजलि दी। कितना दुखद, ये काले भूत प्रेत सचमुच इस आदमी से मिलने के लिए बदकिस्मत थे। क्या हो रहा है? एक शैतानी सा अंधेरा भूत चौंक गया। उसने धुंध में देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सरणी की हत्या की मंशा सक्रिय हो गई होगी। टिंसमैन गंभीर हो गया। अरे, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि यह कौन सी सरणी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम मूर्ख हो, एक शैतान प्रभु अंधेरे प्रेत ने अनियंत्रित रूप से शाप दिया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। टिंसमैन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसका सुंदर पिशाच चेहरा बर्तन के नीचे की तरह काला हो गया था। अचानक धुंध फैल गई और शैतान के काले साए को उसने घेर लिया। जल्दी करो, इस शहर के खंडहरों पर हमला करो। यह शायद सेना का मुख्य केंद्र है। टिंसमैन का चेहरा बदल गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया। दूसरे शैतानी प्रभु अंधेरे प्रेत जब ये सुनते हैं तो पलकें झपकती हैं। वे जानते हैं कि यह उनका एकमात्र रास्ता हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने हमले शुरू कर दिए। बूम बूम बूम, उनके हाथों से हमले निकले। दुर्भाग्य से वे धुंध से घिरे हुए थे, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वे केवल अपनी यादों के आधार पर शहर के खंडहरों पर हमला कर सकते थे। तथापि वे नहीं जानते थे कि यह एक भ्रमात्मक सरणी थी। ये शैतानी प्रभु अंधेरे प्रेत पहले से ही एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनके सामने का दृश्य पहले से ही बदल चुका था। उनकी आंखों के सामने शहर के खंडहर अभी भी थे, लेकिन अचानक भयानक और भयावह विशालकाय जानवर खंडहरों से रेंगते हुए बाहर निकले और उन पर हमला कर दिया। इन विशालकाय जानवरों का कोई निश्चित रूप नहीं था। वे केवल घने डार्कफोर्स से घिरे हुए थे, जैसे कि एक अव्यवस्थित समामेलन। यह अंधेरे प्रेतों के दिलों के सबसे गहरे हिस्से में अंधेरे का स्रोत था। वांग टेंग ने इसे सरणी के माध्यम से वापस भेज दिया। पंचतत्व भ्रम आकाश व्यूह का सिद्धांत उनकी आत्माओं को मूर्ख बनाना तथा उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना था कि उन पर भयानक विशालकाय जानवर हमला कर रहे हैं। इस प्रकार वे केवल जवाबी कार्रवाई ही कर सकते थे। बूम बूम बूम, शैतानी अंधेरे प्रेत एक दूसरे पर इस तरह से हमला करने लगे मानो वे पागल हो गए हों। दृश्य अत्यंत अराजक हो गया। वे नहीं जानते थे कि दूसरा पक्ष कौन था। वांग टेंग ने ठहाका लगाया। उसे यह कुत्ते खाओ कुत्ते वाला दृश्य दिलचस्प लगा। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस शो देखने की जरूरत थी। पूरा पहाड़ फिर से हत्या के मैदान में बदल गया। एक एक करके काले भूत मर गए और रक्त देवता सरणी और वांग टेंग के भक्षण स्थान के लिए भोजन में बदल गए।
रक्तधुंध के कण एकत्रित होकर रक्त देवता वेदी के ऊपर रक्तधुंध भंवर में विलीन हो गए, जिससे वह और अधिक घना हो गया। खून जैसा लाल रंग चमकीला और चमकीला था। इससे खून की मोटी बदबू आ रही थी। ये फसल रक्त देव सरणी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन की नज़रें चमक उठीं। उसने खून के धुंधले भंवर को देखा और मन ही मन आश्चर्य में पड़ गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अधिक से अधिक अंधेरे प्रेत मरते गए। नरसंहार समाप्त होने वाला था। वांग टेन के सिर के ऊपर खून की धुंध का भंवर धीरे धीरे पूरे रक्तदेव समूह को घेरने लगा। एक क्षण ऐसा आया कि चीखें अचानक बंद हो गईं। चारों ओर भयानक शांति छा गई। अराजकता से लेकर सन्नाटे तक यह अत्यंत भयावह था। बाहर बचे हुए अंधेरे भूत प्रेतों को अभी तक होश नहीं आया था। वे सामने पहाड़ को हतप्रभ होकर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। ये भयानक था। वहां बहुत सारे अंधेरे भूत थे, जिनमें 10 से ज्यादा शैतान राजा भी शामिल थे। फिर भी वे सभी पहाड़ों में मर गए। ये कितना भयानक था। डार्कलैंड के पहले स्तर पर शैतानी सरदार सबसे शक्तिशाली थे। फिर भी पहाड़ों में 10 से ज्यादा शैतानी सरदारों की मौत हो चुकी थी। ये बहुत बड़ा मामला था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी जो डार्कलैंड के प्रथम स्तर को चकित कर सकती थी। इस समय वांग टेंग अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ वेदी से उठ खड़ा हुआ। उसके पीले बाल धीरे धीरे काले हो गए और हवा में नाचने लगे, भले ही हवा न चल रही हो। जीवन की उत्पत्ति 68,500 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 87,600 बटा 3 लाख। उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति में हजारों अंकों की वृद्धि हुई, जिससे वांग टेंग को जल्दी से ठीक होने में मदद मिली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बुढ़ापे से मध्यम आयु में प्रवेश कर गया हो। उसकी जीवन शक्ति वापस आ रही थी और उसकी शारीरिक स्थिति स्पष्ट रूप से तेजी से ठीक हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके सिर्फ बाल ही काले हो गए थे, बल्कि उसकी अधिकांश झुर्रियां भी गायब हो गई थीं। धीरे धीरे उसके शरीर की थकान गायब हो गई और वह फिर से सक्रिय हो गया। हालांकि वह अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन वांग टेंग की निराशा पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अच्छा महसूस किया। उसका भौतिक शरीर अब इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। भले ही वह अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करे, वह परिणामों का सामना कर सकता है। बहुत अच्छा। वांग टेंग बेकाबू होकर हंसने लगा। शक्तिशाली डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स उसके शरीर से बाहर निकल आए। धमाका। प्रकाश का एक काला स्तंभ आकाश में चमक उठा। उसके सिर के ऊपर खून की धुंध का भंवर तेजी से घूमने लगा। फिर वह प्रकाश के काले स्तंभ से नीचे बहने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंधेरे का दिल सक्रिय। धमाका। वांग टेंग की आंखों में काली रोशनी फूट पड़ी। वह एकदम काली हो गई। उन्होंने स्वयं को आकाश में व्याप्त रक्तधुंध को रक्तदेव व्यूह में विलीन करने के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग किया। धमाका। उसके पैरों के नीचे रक्त देवता की वेदी जोर से हिल रही थी। रक्तलाल रून जगमगा उठे और बीच में वांग टेंग के साथ सभी दिशाओं में फैल गए। कई रेखाएं आपस में जुड़कर एक जटिल सरणी बना रही थीं। एक क्षण में ही संपूर्ण रक्तदेव श्रृंखला जगमगा उठी। मोटी रक्तलाल रोशनी आसमान में फैल गई और एक विशाल रक्तदेव सरणी की रूपरेखा में बदल गई। इसने वेदी के ऊपर आकाश को घेर लिया। इस समय रक्त देवता की वेदी व्यूह के सामने थोड़ी छोटी लग रही थी। धमाका। इस समय रक्तलाल वेदी हिंसक रूप से हिल गई। पूरा प्राचीन शहर हिलने लगा। जो इमारतें पहले से ही खंडहर थीं, वे दहती रहीं और हवा में धूल उड़ती रही। अगले ही पल रक्तलाल वेदी धीरे धीरे हवा में उठी। ये तेज गति से नहीं चल रही थी, लेकिन पलक झपकते ही यह प्रकाश की किरण में बदल गई और आसमान में उड़ गई, सीधे बाहर के खालीपन की ओर बढ़ गई। धमाका। अंधेरे आसमान में एक बड़ा छेद हो गया, मानो आसमान फट गया हो। उस अंतराल से एक विशाल स्थान दिखाई देता था जिसके चारों ओर असंख्य तारामंडल फैले हुए थे। सभी जीवित बचे हुए अंधेरे भूत इस दृश्य को मुंह खोले ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके दिलों में आश्चर्य की लहरें उठ रही थीं और वे बहुत देर तक शांत नहीं हो पाए। रक्त देवता वेदी छेद से बाहर निकली और डार्कलैंड के प्रथम स्तर के ऊपर तैरने लगी। धमाका। ब्लड गॉड वेदी के ऊपर तैरते हुए ब्लड गॉड एरे की रूपरेखा तुरंत फैल गई और अकल्पनीय गति से डार्कलैंड के पहले स्तर की ओर बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि यह डार्कलैंड के पूरे पहले स्तर पर फैल रहा है। उसी समय रक्तदेव व्यूह से एक भयानक और विचित्र शक्ति प्रस्फुटित हुई। सभी अंधेरे प्रेत पीड़ा में चीखने लगे। उनके शरीर फट गए और खून के धुंध के गोले बन गए। वे आकाश में रक्त देवता की कतार की ओर एकत्र हुए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। ये दृश्य उसकी समझ से परे था। वह सचमुच स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? उसने केवल सामान्य रूप से सरणी को सक्रिय किया। यह इस तरह कैसे हो गया? क्या ये सरणी डार्कलैंड के पूरे प्रथम स्तर को कवर करने की कोशिश कर रही थी?
अरे नहीं, वह तो बहुत आगे जा रहा था। क्या भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया मिश्रित अंतरिक्ष सरणीपूर्ण मूल बहाल शक्तिशाली का आगमन। एक पल के लिए वांग टेंग स्तब्ध रह गया। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। रक्त देवता की वेदी अचानक आकाश में क्यों उठ गई? रक्तदेव समूह अचानक डाकलैंड के पूरे प्रथम स्तर पर क्यों फैल गया और वहां अंधेरे प्रेतों का भयानक नरसंहार क्यों शुरू कर दिया? इस समय जब वह रक्त देवता वेदी पर खड़ा था तो उसने महसूस किया कि रक्त देवता की श्रृंखला असीम रूप से फैल रही है तथा डाकलैंड के पूरे प्रथम स्तर को कवर कर रही है। डाकलैंड का पहला स्तर बहुत बड़ा था। अपनी दृष्टि से भी वह इसका अंत नहीं देख पा रहा था। वह इसे केवल सरणी के माध्यम से ही महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि फैलती हुई रक्तदेव श्रृंखला उसकी दूसरी आंख बन गई है। यह उसके लिए डाकलैंड के पहले स्तर में सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि सब कुछ वांग टेंग की समझ से परे था। वह सिर्फ रक्त देवता सरणी को सक्रिय करना चाहता था और मूल शक्ति की कुछ फसल काटना चाहता था। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि क्या वह रक्त देवता वेदी की विरासत प्राप्त कर सकता है। वह इतना बड़ा दृश्य खड़ा नहीं करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह 9 दुनियाओं के मिश्रित अंतरिक्ष सरणी के माध्यम से इस दुनिया में आया तो उसने डाकलैंड के 9 स्तरों की संरचना और पहले स्तर से ऊपर महल को देखा। वह जानता था कि हर स्तर पर शक्तिशाली अंधेरे भूतों द्वारा पहरा दिया गया था, इसलिए उसने कोई बड़ा दृश्य बनाने की योजना नहीं बनाई थी। अन्यथा उन्होंने इस खजाने का उपयोग अंधेरे प्रेतों की उत्पत्ति की शक्ति को छिपाने और उसका दोहन करने के लिए इतना प्रयास नहीं किया होता। उसे लगा कि हर मंजिल पर मौजूद भयानक अंधेरे भूत प्रेत कम से कम शैतान तो थे ही। उन्हें इन निम्न स्तर के अंधेरे भूत प्रेतों की जान की परवाह क्यों होगी? इसलिए जब तक वह कोई बड़ा हंगामा नहीं मचाता और उसके पास कोई वैध कारण होता तब तक वह उस उपस्थिति का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं बेकार थीं। रक्त देवता वेदी अंतरिक्ष में उड़ गई थी और दूसरी पार्टी के ठीक सामने थी। डाकलैंड के पहले स्तर के संरक्षक इसे देख पाएंगे जब तक कि वे अंधे न हों। वांग टेंग को थोड़ी निराशा महसूस हुई। ब्लड गॉड एरे के जरिए डाकलैंड की स्थिति को भांपते हुए उसके हाव भाव बदलते रहे। अंधेरे भूत प्रेत बिना किसी चेतावनी के फट गए और खून के धुंध में बदल गए, खासतौर पर 7 सितारा सैनिक स्तर और उससे ऊपर के अंधेरे भूत प्रेत। चाहे वे कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों, वे मौत से बच नहीं सकते थे। वांग टेंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 7 सितारा सैनिक स्तर से नीचे के अंधेरे प्रेत प्रभावित नहीं हुए। जहां तक मिश्रित रक्त वालों की बात है तो वे भी ठीक थे। दूसरी ओर प्रथम स्तर पर शक्तिशाली अंधेरे प्रेत अशुभ थे। वे डाकलैंड के पहले स्तर के शासक हुआ करते थे, लेकिन अब वे रक्त देवता सरणी के लिए पोषण में बदल गए थे। भाग्य ने उनके साथ चालें खेलीं। माटा माउंटेन रिज के पास एक विशाल पहाड़ पर जीए और रॉडनी ने वहां से जाने से मना कर दिया। वे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आसमान में छेद और साथ ही उन काले भूतों को घूरते रहे जो खुद को नष्ट करके खून के धुंध में बदल गए थे। वे विस्मय में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हो रहा है? रॉडनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार नीली और आश्चर्य से पूछा। मैं किससे पूछूं? जीये ने गुस्से से जवाब दिया। वह रक्त देवता वेदी को देखकर चिंतित हो गई। वांग टेंग अभी भी उस पर था। क्या उसने ही इसे बनाया था? क्या ये भगवान का काम है? रॉडनी ने पूछने से पहले एक क्षण के लिए संकोच किया। वे जानते थे कि वांग टेंग ही व्यूह रचना पर नियंत्रण रखता था। अब जबकि वेदी हवा में उठ चुकी थी और व्यूह रचना फैल चुकी थी, यह विश्वास करना कठिन था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जी ये कुछ नहीं बोली। उसने अपना सिर उठाया और छेद के पीछे की असीम जगह को देखा। उसकी नज़रें झिलमिला उठीं। सर, आप कमाल के हैं। रॉडनी ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा, ऐसा लगता है कि यह समूह बड़े पैमाने पर काले भूतों को इकट्ठा कर रहा है। और तो और वे सभी उन्नत श्रेणी के काले भूत हैं। भयानक, जैसा कि सर से उम्मीद की जाती है। वह नहीं जानता था कि जिस सर के बारे में वह बात कर रहा था वह कितने दुखी थे। इसका हमारे जैसे मिश्रित रक्त से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जी ये ने सिर हिलाया। ये काली प्रेतात्माएं सोचती हैं कि हमारा रक्त अशुद्ध है, लेकिन अशुद्धियां अब हमारी रक्षा कर रही हैं। ये सही है। ये वास्तव में दिलचस्प है। रॉडनी ने व्यंग्य किया। अल्पविराम। कोई बात नहीं, मुझे भाग जाना चाहिए। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए। वह घबरा गया जब उसने देखा कि रक्तदेव सरणी द्वारा अधिक से अधिक अंधेरे प्रेत अवशोषित हो रहे हैं। उसने जमीन पर पैर रखा और उसका शरीर आसमान में उड़ गया। वह सेना से बाहर उड़ने ही वाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तथापि धमाका। रक्तदेव की सेना से एक शक्तिशाली बल वांग टेंग पर उसके सिर के ऊपर से नीचे की ओर दबाव डाल रहा था। यह ऐसा था जैसे 5 अंगुल का पहाड़ वांग टेंग पर दबाव डाल रहा हो। भाड़ में जाओ। वांग टेंग का चेहरा बदल गया। वह बेकाबू होकर गालियां देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती गंदगी खिला दी हो। क्या वह उस सरणी से बाहर नहीं निकल सका जिसे उसने सक्रिय किया था? ये कैसा तर्क है?
उसके पास सोचने का समय ही नहीं था। उसके शरीर में मौजूद शक्ति का विस्फोट हो गया और वह बहुत प्रयास करके खुद को स्थिर करने में कामयाब हो गया। यदि उसका शरीर अभी ठीक नहीं होता तो उसे बहुत कष्ट होता। फिर भी उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। उसके पास वापस वेदी पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग टेन के हाव भाव बदलते रहे। उसके मन में कई विचार आए। ये रक्तदेव सरणी एक दिव्य स्तर की सरणी थी। यदि इसे पूरी तरह से सक्रिय किया जाता तो यह अत्यंत भयानक होती। अब जब ये डाकलैंड के पूरे पहले स्तर पर फैल गया है तो यह निश्चित रूप से बहुत सारा खून सोख लेगा। उस समय सरणी वास्तव में सक्रिय हो जाएगी और यह एक भयानक शक्ति जारी करेगी। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि इस व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ। स्वूश, अगले ही पल गॉनमैन की आत्मा वांग टेन के हाथ में प्रकट हुई। पन्ना की चमकदार ज्वाला फूट पड़ी और उसे अपने में समाहित कर लिया। जिस क्षण गॉनमैन बाहर आया वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही दिव्य ज्वाला से जल गया। वह खुद को रोक नहीं सका और एक तीखी चीख निकाली। मुझे बताओ, तुमने इस सरणी के साथ क्या किया? वांग टेन ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। गॉनमैन दर्द से चिल्लाया। वह इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी होने लगी। उसने क्या किया? उसे नहीं पता कि क्या हुआ। वांग टेन ने आंखें मूंद लीं और कुछ देर तक उसे जलाता रहा। जब उसने देखा कि गॉनमैन ने अभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है तो उसने अपनी दिव्य ज्योति को हटा दिया और उत्सुकता से पूछा, तुमने कुछ नहीं किया? क्या हो रहा है? गॉनमैन आंसुओं के कगार पर था और उसने कमजोरी से पूछा। आत्मा की उत्पत्ति की शक्ति जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी जलकर नष्ट हो गई। उसने कौन सा पाप किया था? खुद ही देख लो, वांग टेंग ने सीधे कहा। उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। गॉनमैन ने आखिरकार सरणी में बदलाव को नोटिस किया। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और भी बढ़ गया। क्या हो रहा है? तुमने पूरी सरणी को सक्रिय कर दिया। मुझे कैसे पता चलेगा? वांग टेंग ने जवाब दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने इसे सक्रिय किया है या नहीं? गॉनमैन ने अपने दिल में शिकायत की। हालांकि उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। वह पहले से ही गर्मी से भयभीत था। यह आदमी निश्चित रूप से एक निर्दयी व्यक्ति था। वह उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इंतजार। अचानक गॉनमैन की आंखें चमक उठीं। उसे कुछ याद आया। तुमने क्या सोचा? वांग टेंग ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मन की नज़रें झपक गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या आप जलाने की मांग कर रहे हैं? वांग टेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, मैं कहूँगा। गॉनमैन डर के मारे सिकुड़ गया। उसने कड़वाहट से कहा, तुमने अनजाने में रक्त देवता वेदी को सक्रिय कर दिया होगा। रक्त देवता सरणी रक्त देवता वेदी से जुड़ी हुई है। रक्त देवता सरणी किसी तरह रक्त देवता वेदी से प्रभावित हो सकती है। क्या तुम्हें वह विरासत याद है जिसका मैंने उल्लेख किया था? यह इससे संबंधित हो सकती है। विरासत? वांग टेंग के मन में अचानक विचार आया। उसने पूछा, जब तुम सेना में बैठे थे तो क्या तुम्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ? अन्य उपस्थितियां? नॉर्मन दंग रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उनका आभास नहीं हो रहा। बेशक, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वांग टेंग ने मुंह बनाया और उसे डेवोर स्पेस में फेंक दिया। गॉनमैन पूरा नहीं बोल सका। वांग टेंग ने इसे नज़रअंदाज किया और रक्त देवता वेदी को गंभीरता से स्कैन किया। क्या वास्तव में अंदर कोई प्राचीन उपस्थिति रहती थी? इसके बारे में सोचना ही डरावना था। वह बेकाबू होकर कांप उठा। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। यह एक प्रकार की भयावहता थी जो अज्ञात से उत्पन्न हुई थी। उसने अपनी असली आंख सक्रिय की और रक्त देवता वेदी के आर पार देखने की कोशिश की, लेकिन यह सब व्यर्थ था। वह केवल रक्त लाल रोशनी की एक चमकदार गेंद ही देख पा रहा था। हालांकि वह रक्त लाल रोशनी के पीछे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लानत है! वांग टेंग ने असहाय होकर अपने दांत पीस लिए। वह कुछ समय से सांगली से प्राप्त रहस्यमय प्रकाश दृष्टि की साधना कर रहा था, लेकिन वह अभी भी वास्तविक स्तर तक पहुंचने में असमर्थ था। एड्स बाय पब फ्यूचर, कुल मिलाकर उसके द्वारा इसे विकसित करने का समय बहुत कम था। यह उसकी वास्तविक आंख के रूपांतरण के लिए पर्याप्त नहीं था। भाड़ में जाओ, चलो, मैं तुमसे नहीं डरता। वांग टेंग ने कुछ नहीं देखा, इसलिए उसने अपना फैसला कर लिया। वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और नीचे से विशेषता वाले बुलबुले उठाने लगा। जैसे जैसे रक्त देवों की श्रृंखला विस्तृत होती गई, अधिकाधिक अंधकार में प्रेत मरते गए। उनका रक्त धुंध की गेंदों में बदल गया और आकाश में ऊपर उठ गया। जब अंधकार में प्रेत मर गए तो गुण बुलबुले गिर गए। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रक्त देव सरणी का विस्तार किया और डाकलैंड में सभी विशेषता बुलबुले उठाए। ये प्रक्रिया कठिन मानी गई थी। डाकलैंड का पहला स्तर बहुत विशाल था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद भी वह इसे इतनी दूर तक नहीं फैला सका। हालांकि रक्तदेव सरणी में उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता अंतहीन थी।
ये सरणी के साथ साथ विस्तारित हो सकती थी। समूह जितना व्यापक होगा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही अधिक दूर तक पहुंच सकेगी। उन्होंने इस बात पर तब ध्यान दिया जब वे रक्तदेव श्रृंखला को नियंत्रित कर रहे थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सरणी इतनी दूर तक फैल जाएगी। यह अविश्वसनीय था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी इसके साथ साथ विस्तार करने में सक्षम थी। वैसे भी रक्तदेव सरणी अभी भी उसके नियंत्रण में थी। लेकिन ये रुक नहीं सका। वह तो अभी आधा रास्ता ही तय कर पाया था। ये बहुत परेशान करने वाला लगता है। वांग टेंग अवाक रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह संत स्तर की सरणी को नियंत्रित कर रहा था, तब भी उसे इतनी निराशा महसूस नहीं हुई थी। यह उसका मौका था। क्या अमर स्तर की सरणी इतनी अद्भुत थी? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा न सोचने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और विशेषता बुलबुले उठाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति रक्तदेव सरणी में तारों की तरह प्रवाहित हुई और डाकलैंड के सभी गुण बुलबुले को उठा लिया। सौभाग्य से किसी ने ये दृश्य नहीं देखा, अन्यथा वे भयभीत हो जाते। रक्त देवता की सरणी में तारों की भरमार थी। ये किसी भी ट्राइपोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को मौके पर ही मार डालने के लिए पर्याप्त थी। जीवन की उत्पत्ति 3, आत्मा की उत्पत्ति 5, नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 1200। जीवन की उत्पत्ति तारांकन 1, आत्मा की उत्पत्ति तारांकन 1, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 800। जीवन की उत्पत्ति 2, आत्मा की उत्पत्ति तारांकन 1, तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1000। अल्पविराम। बड़ी संख्या में विशेषता वाले बुलबुले जंगल में वापस लौटने वाले निगल की तरह वांग टेंग की बाहों में उड़ गए। यह मूल की शक्ति है। वांग टेंग दंग रह गया। वह आश्चर्यचकित था। उसे थोड़ा अफसोस हुआ जब उसने रक्त देवता की व्यू रचना को अंधेरे प्रेतों को रक्तधुंध में बदलते देखा। कोई लाश नहीं बची थी। लाशों के बिना वह मूल शक्ति को निगलने के लिए विश्वभक्षक का उपयोग नहीं कर सकता था। 9 दुनिया मिश्रित अंतरिक्ष सरणी पूर्ण। मूल बहाल। शक्तिशाली का आगमन। 3। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अच्छी खबर सामने आएगी। शवों के बिना वह एक अन्य विधि का उपयोग करके मूल विशेषताओं को प्राप्त करने में सक्षम था। कितना सुंदर संयोग है। वांग टेंग ने अपने ऊपर रक्त देव सरणी को देखा और विशेषता बुलबुले उठाए। वह गहरी सोच में था। ऐसा लग रहा था कि रक्त देवता अर्रे की रक्त को अवशोषित करने की विधि में मूल शामिल था। यदि ऐसा नहीं होता तो अंधेरे प्रेत मरते समय मूल विशेषताओं को नहीं छोड़ते। वांग टेंग को पता था कि मूल विशेषताओं को छोड़ना कितना कठिन था। ये सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति की शक्ति थी। अगर वांग टेंग के पास विश्वभक्षक जैसी स्वर्ग विरोधी दिव्य क्षमता नहीं होती, तो वह उत्पत्ति की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए मूल विशेषताओं को हटाना भी उतना ही कठिन था। इसे छोड़ने के लिए मूल पर हमला करना आवश्यक था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो पाया कि रक्त देव सरणी एक दिव्य स्तर की सरणी थी। सामान्य रक्त इसे सक्रिय नहीं कर सकता था। इसके लिए मूल रक्त की आवश्यकता थी। मूल के रक्त में स्वाभाविक रूप से मूल की शक्ति निहित थी। उसमें कोई बुराई नहीं है। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। वह खुश और चिंतित था। वह इस बात से बहुत खुश थे कि उनके मूल गुण तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे वह शीघ्र स्वस्थ हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह चिंतित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि रक्त देवता की व्यू रचना क्या कर रही थी। क्या ये रक्त देवता वेदी को सक्रिय करने के लिए ही इतना रक्त सोख रही थी? अगर बस इतना ही था तो ये ठीक था। इसका मतलब था कि रक्त देवता वेदी में विरासत काफी शक्तिशाली थी। यह एक अच्छी बात थी। उसे डर था कि चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। वांग टेंग का दिमाग गड़बड़ा गया था। हालांकि इससे उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति की वसूली पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने विशेषता बोर्ड को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। जीवन की उत्पत्ति 1,26,500 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,58,900 बटा 3 लाख। यह इतनी तेजी से बढ़ा। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। कुछ ही सेकंड में उसके मूल गुण लगभग दोगुने हो गए। ध्यान रहे, उन्होंने मूल वस्तु को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास किया था। अब ब्लड गॉड एरे के दबाव में डार्कलैंड का पूरा पहला स्तर उसे मूल विशेषताओं की आपूर्ति कर रहा था। उसकी रिकवरी की गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि इन शैतानी प्रभुओं और नीचे के अंधेरे प्रेतों से निपटने के लिए एक दिव्य स्तर की व्यूह रचना का उपयोग करना, ये तो बहुत आसान था। बूम बूम बूम। इसी समय हवा में कान फाड़ देने वाले धमाके सुनाई दिए। वे शून्य में थे, इसलिए केवल वांग टेंग ही आवाजें सुन सकता था। वे डार्कलैंड के पहले स्तर तक नहीं पहुंच सके। वांग टेंग दंग रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और डार्कलैंड के पहले स्तर के ऊपर एक विशाल सरणी तैरती हुई देखी। ये 9 दुनिया मिश्रित अंतरिक्ष सरणी थी। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी के ऊपर अंधेरे अंतरिक्ष से प्रकाश की किरणें नीचे गिर रही हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग को पता था कि प्रकाश का स्तंभ अंधकार लोक के उच्चतर स्तरों की ओर जा रहा था।
एक शक्तिशाली व्यक्ति आ गया था। वह आंखें सिकुड़कर गंभीर हो गया। वह शांति से प्रकाश के खंभों को देखता रहा। कुछ ही सेकंड में प्रकाश का खंभा गायब हो गया और उसमें शक्तिशाली आभा वाली आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे डाकलैंड के पहले स्तर पर नहीं दिखाई दिए, इसके बजाय वे सीधे शून्य में दिखाई दिए। वांग टेंग ने उनकी ओर देखा और राहत की सांस ली। सबसे शक्तिशाली एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था। ऐसा लग रहा था कि वे डाकलैंड के पहले स्तर को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि निचले स्तर के शैतान सम्राट ही सब कुछ दबाने के लिए पर्याप्त थे। बेशक ये भी संभव था कि वे सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर थे। वांग टेंग भी शांत नहीं हुआ। उसने फिर से खालीपन में देखा। अगर उसे सही से याद था तो वहां एक महल था जहां शैतान टाइटन था। उसे नहीं पता था कि शैतान टाइटन ने कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन यह वांग टेंग के लिए अच्छी खबर थी, कम से कम अभी के लिए। विशेषता बुलबुले। वांग टेंग दंग रह गया। उसने विशेषता बुलबुले हवा में तैरते हुए देखे। उन्हें लेने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता जारी की और बुन बुलबुले को शीघ्रता से उठा लिया। दूरी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। प्रकाश के खंभे उससे ज्यादा दूर नहीं गिरे। कुछ सांसों के बाद विशेषता बुलबुले अंततः वापस आ गए। स्थान तारांकन 300। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्थान तारांकन 500। प्राचीन अंतरिक्ष ऋण तारांकन 10। प्राचीन अंतरिक्ष ऋण तारांकन 1-2। प्राचीन अंतरिक्ष ऋण तारांकन 6। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी प्रथम स्तर तारांकन 2500। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी प्रथम स्तर तारांकन 3000। अल्पविराम। बुनकारी बुलबुलों की एक श्रृंखला वांग टेंग के मन में विलीन हो गई और गहन एवं रहस्यमय अंतरिक्ष ज्ञान में बदल गई। प्राचीन अंतरिक्ष ऋण 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी का पहला स्तर। वांग टेंग की प्राचीन अंतरिक्ष ऋण पर पकड़ फिर से बढ़ गई। ये लगातार बेहतर होता गया और प्राचीन अंतरिक्ष ऋण पर उसकी पकड़ में जबरदस्त वृद्धि हुई। साथ ही उन्हें प्रथम स्तर पर 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी की विशेषताएं भी प्राप्त हुईं। इस बार वांग टेंग को जो सरणी विशेषता मिली थी वह पूरी थी। इसका मतलब था कि 9 दुनियाओं के मिश्रित अंतरिक्ष सरणी पर उसका नियंत्रण पूरा हो गया था। इससे भी अधिक, यह विशेषता उनके लिए आधार से पारंगत बनने के लिए पर्याप्त थी। 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सरणी प्रथम स्तर दिव्य स्तर 700/30,000 अच्छी तरह से वाकिफ। यह एक सुखद आश्चर्य है। वांग टेंग दंग रह गया। फिर उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। कुछ अंतरिक्ष विशेषताएं भी थीं। वांग टेंग के शरीर में उनके विलय के बाद उनकी अंतरिक्ष काया में जबरदस्त वृद्धि हुई। अचानक उसे लगा कि उसका रूप तेजी से ठीक हो रहा है। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और वह फिर से जवान हो गया। यह एक बहुत ही युवा चेहरा था। इस पर उम्र बढ़ने का कोई निशान नहीं था। त्वचा गोरी और लचीली थी। यह कोलेजन से भरपूर थी। लेकिन मुख्य बात यह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बहुत सुंदर था। वह अवर्णनीय रूप से सुंदर था। वांग टेंग के हाथ में बर्फ जम गई और वह बर्फ के दर्पण में बदल गया। वह अचंभित होकर बर्फ के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। हे भगवान, मैं इतना सुंदर कैसे हो सकता हूँ? उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। वह अपनी सुंदरता से चकित था। वह जानता था कि उसकी सुंदरता में वृद्धि हुई है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी बढ़ जाएगी। वह पहले से ही बहुत सुंदर था और अब वह और भी अधिक सुंदर हो गया था। ये स्वर्ग को हिला देने वाला था। टस्क। वांग टेंग अपने होठों को चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अचानक लगा कि अपने चेहरे से उसने दूसरों को कोई मौका नहीं दिया। कैसा पाप है? उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। अचानक वांग टेंग को कुछ याद आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रक्तलाल धुंध इकट्ठा हो गई और भावहीन रक्तलाल मुखौटे में बदल गई। ये चेहरा बहुत पहचाना जा सकता है। उसने धीरे से अपने चेहरे पर खून का मुखौटा पहना और मुस्कुराया। इस तरह कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। इस बार वह अपने खेलने का तरीका बदलना चाहते थे। रक्त मास्क का निर्माण नेदर गॉड फिजिक का उपयोग करके किया गया था। इसका प्रभाव चेहरे को बदलने जैसा ही था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों उसके लिए मुखौटा लगा रहे हों। स्वूश स्वूश स्वूश। ध्वनि की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी। शहर के कोने कोने से अचानक आए अंधेरे भूत प्रेत उड़कर ऊपर आ रहे थे। ये है रक्त देवता वेदी, एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने आश्चर्य से कहा। एक शैतान सम्राट के रूप में उसने बहुत सी चीजें देखी थीं। पहले स्तर पर अंधेरे प्रेत उससे तुलना नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने एक नज़र में वेदी की असली पहचान ली। रक्त देवता की व्यवस्था, रक्त देवता की वेदी। डाकलैंड के पहले स्तर में इतनी महत्वपूर्ण विरासत क्यों है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने दूसरे डाकलैंड से इतना शक्तिशाली उत्परिवर्तन महसूस किया। हमने सही चुनाव किया। ये वास्तव में हमारी पिशाच जाति की विरासत है। अल्पविराम। अगले ही पल अन्य पिशाच अंधेरे प्रेतों के मुंह से और भी विस्मयकारी आवाजें निकलीं। वे अविश्वास में थे।
वांग टेंग वेदी पर खड़ा था और उसे एहसास हुआ कि ये सभी पिशाचों की काली छायाएं थीं। उनमें से कोई भी अन्य जातियों से नहीं था। ये वेनस्टोन जाति की विरासत है। एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने अपना मुंह खोला और कहा, कृपया चले जाओ। बकवास। रक्त देवता सरनी और रक्त देवता वेदी पिशाच जाति की आम विरासत हैं। वे आपकी जाति का हिस्सा कब बन गए? एक और पिशाच अंधेरे प्रेत ने शाप दिया। हर कोई जानता है कि यह वेदी मेरे परिवार की विरासत है। क्या तुम इसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वेनस्टोन के पूर्वज मौजूद नहीं हैं? पिशाच अंधेरे प्रेत ने ठंडे स्वर में कहा। ये तो बस एक अफवाह है। इस पर कौन यकीन करेगा? एक और पिशाच अंधेरे प्रेत ने शांति से जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एम, लड़ना बंद करो। मुझे खेद है, यह विरासत मेरी है। रक्त देवता वेदी से एक आवाज आई। सभी अंधेरे प्रेत भौहें सिकोड़कर रक्त देवता की वेदी की ओर देखने लगे। धीरे धीरे खून का कोहरा छट गया और खून का मुखौटा पहने एक लंबी आकृति सामने आई। वह वांग टेंग के अलावा और कौन हो सकता है? सभी पिशाच अंधेरे प्रेत हैरान रह गए। उनकी निगाहें वांग टेंग पर टिक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रक्त देवता वेदी पर कोई होगा। उन्होंने वांग टेंग के शरीर को देखा और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे उसे नहीं समझ पा रहे हैं। वे ये भी नहीं बता पा रहे थे कि वह किस जाति से है। हालांकि चूंकि वह रक्त देवता वेदी में प्रवेश करने और व्यूह को सक्रिय करने में सक्षम था, इसलिए वह अवश्य ही एक पिशाच होगा। तुम किस जाति से हो? एक पिशाच जैसी काली प्रेतात्मा ने अहंकारपूर्ण भाव से ठंडे स्वर में पूछा। उन्होंने वांग टेंग को गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए वह डार्कलैंड के पहले स्तर से एक निम्न स्तरीय अंधेरा प्रेत मात्र था। संभवतः वह संयोगवश रक्त देवता सरणी में प्रवेश कर गया और गलती से उसे सक्रिय कर दिया। वह बहुत भाग्यशाली था। वांग टेंग अभी भी शैतान भगवान चरण में था और उसके पास मुहर खोलने का समय नहीं था। निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों का एक समूह उसकी परवाह नहीं करेगा। एक शैतान प्रभु अंधेरे प्रेत को उनके घर डार्कलैंड में उनके जूते ले जाने का भी अधिकार नहीं था। अंदाजा लगाओ। वांग टेंग ने पिशाच अंधेरे प्रेत की अवमानना को देखा और मुस्कुराया। पिशाचों की काली छायाएं एकदम खामोश हो गईं। उन्हें इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एड्स बाय पब फ्यूचर। बोलने वाला पिशाच काला भूत क्रोधित हो गया। उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? यह एक घटिया सवाल है। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैं कैसे जानूंगा कि तुम कौन हो? वांग टेंग ने अपना सिर झुकाया और दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसने निष्कर्ष निकाला, तो क्या तुम मूर्ख हो? भावशून्य रक्त लाल मुखौटा और वांग टेंग का झुका हुआ सिर उसके तिरस्कार और अवमानना को दर्शा रहा था। इस चेहरेहीन रक्त लाल मुखौटे के पीछे भी एक अजीब सी भावना थी। इसे देखकर लोग हंसना चाहते थे। उच्च और शक्तिशाली शैतान सम्राट पिशाच को पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था। उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसने हत्या के इरादे से वांग टेंग को घूरा। तुम मौत की तलाश में हो। उसके शरीर से भयानक अंधकार में तारामंडल बल फूट पड़ा। ये निर्भयता से शून्य में से गुजरा और वांग टेंग की ओर बढ़ा। उसके चारों ओर मौजूद पिशाचों की काली छायाएं वांग टेंग को उपहासपूर्ण नजरों से देख रही थीं, जैसे वे किसी अच्छे शो का इंतजार कर रहे हों। वह किसी भी शैतान जैसे काले प्रेत को आसानी से मौत के घाट उतार सकता था। उनके लिए वांग टेंग के शब्द एक चींटी की तरह थे जो एक दानव से बहस कर रही थी। क्या मजाक था? क्या वह शून्य में शैतान राजा और उससे भी ऊपर की क्षमता का उपयोग कर सकता है? वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसने अपना अनुमान लगाया। जब उसने देखा कि बल का उतार चढ़ाव उसकी ओर बढ़ रहा है, तो उसके होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए और हिलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। धमाका। बल के उतार चढ़ाव वांग टेंग के सामने हवा में उछले, लेकिन उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। उसके चारों ओर खून की मोटी धुंध छा गई, जो बीच में वांग टेंग की रक्षा कर रही थी। वह खून के समुद्र का राजा लग रहा था। क्या? सभी पिशाच अंधेरे प्रेत अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। रक्तदेव व्यूह ने अपने सामने वाले पिशाच की स्वतः ही रक्षा कर दी। ये कैसे संभव था? कुलों की दुखद प्रतिभाएं। एक। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत अपने सामने खड़े नकाबपोश आदमी को कुरूप भाव से घूर रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई किस्मत वाला व्यक्ति है जिसने गलती से इस सरणी को सक्रिय कर दिया। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि ब्लड गॉड सरणी पर उसका नियंत्रण था। अन्यथा ये व्यूह रचना उसकी रक्षा नहीं कर पाती और उनके हमलों को रोक नहीं पाती। लेकिन ये कैसे संभव था? रक्तदेव सरणी एक दिव्य स्तर की सरणी थी। एक शैतान भगवान इसे कैसे नियंत्रित कर सकता था? यह कोई मतलब नहीं निकला। पिशाचों की काली आत्माएं भ्रमित थीं। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उसी समय उनका हृदय भी डूब गया। इस दिव्य स्तर की व्यूह रचना के सामने वे शैतान स्वामी डार्क ऑपरेशन को मारने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही उनका क्षेत्र बहुत ऊंचा हो। ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते।
वांग टेंग पिशाचों की कतार के बीच में खड़ा होकर हंसने लगा। तुम कौन हो? वांग टेंग पर सबसे पहले हमला करने वाले काले प्रेत ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम रक्तदेव व्यूह को कैसे नियंत्रित करते हो? फिर से अनुमान लगाओ, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। पिशाच के काले भूत के माथे पर रोष उभर आया। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ। आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? ये पिशाच जैसा काला भूत जो हमेशा से ही परिष्कृत और महान था, शाप देना चाहता था। ये कैसा अजीब आदमी था? पिशाचों में ऐसी बात क्यों थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने चिल्लाते हुए कहा। आपकी क्षमता और क्षेत्र के आधार पर आप इस अमर स्तर की सरणी को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें एक शैतान सम्राट को अपमानित नहीं करना चाहिए। ये नकाबपोश व्यक्ति न केवल एक काले भूत को अपमानित कर रहा था, वह उनके जैसे शैतान सम्राटों को भी नीची नज़र से देख रहा था। आप कोशिश कर सकते हैं, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। वह वैसे भी रक्त देवता वेदी को नहीं छोड़ सकता था। अगर ये पिशाच अंधेरे प्रेत बाहर से सरणी को तोड़ सकते हैं तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा। बेशक संभावनाएं बहुत कम थीं। आखिरकार यह एक अमर स्तर की सरणी थी। यदि निम्न स्तरीय शैतान सम्राट और अंधेरे प्रेत इसे नष्ट करने में सक्षम थे तो ये परेशानी होगी। यदि वे इसे नहीं तोड़ पाए तो ये पिशाच अंधेरे प्रेत संभवतः सरणी के लिए पोषण बन जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक पिशाच अंधेरे प्रेत की उत्पत्ति का खून निश्चित रूप से बड़ी संख्या में निम्न स्तर के अंधेरे प्रेत के बराबर था। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि इन पिशाच अंधेरे प्रेतों की रक्त रेखाएं काफ़ी शुद्ध थीं। ये प्राचीन रक्त पैटर्न के कुछ छोटे प्रयोग थे। वह एक विशेष प्राचीन रक्त पैटर्न के माध्यम से जीवित प्राणियों की रक्तरेखा को समझ सकता था। वांग टेंग भी इस फंक्शन से हैरान थे। उन्होंने शुरुआत में इसे कई बार आजमाया और उन्हें यह दिलचस्प लगा। अच्छा, जब वांग टेंग की निडर अभिव्यक्ति को देखा तो पिशाच अंधेरे प्रेत की नज़र और भी तेज हो गई। उसने अपना मुंह खोला और कहा, सब लोग चलो इस रक्त देवता वेदी के स्वामित्व को अभी के लिए अलग रख दें। चलो मिलकर इस सरणी को नष्ट करने और सबसे पहले इस बदमाश से छुटकारा पाने का काम करें। ये सुनकर अन्य अंधेरे प्रेतों ने सिर हिलाया। वे वांग टेंग को ठंडी निगाहों से देखने लगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे मत डराओ। वांग टेंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपनी छाती थपथपाई। वह कायल लग रहा था। मौन पिशाचों के चेहरे अवाक थे। उनके चेहरे घड़े के तले की तरह काले थे। उसे लगा कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तेजना प्रभाव अद्भुत था। तुम मौत की तलाश में हो। अंत में पिशाच अंधेरे प्रेत इसे और सहन नहीं कर सके। उनके हाव भाव बेहद ठंडे हो गए और उन्होंने वांग टेंग पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके शरीर से मोटी डार्क फोर्स के साथ रक्तलाल बल की धारियां फूट पड़ीं और हवा में बह गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम बूम बूम। रक्तदेव व्यूह के ऊपर खून की मोटी धुंध फिर से घूमने लगी, मानो उसने वांग टेंग के सामने दीवार बना दी हो। सारे हमले दीवार पर ही हुए। विस्फोट लगातार हो रहे थे। भयानक शक्ति बह रही थी, लेकिन वह वांग टेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। सभी हमलों को रोकने के लिए एक दीवार ही पर्याप्त थी। चाहे निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों और पिशाच अंधेरे प्रेतों ने वांग टेंग पर कैसे भी हमला किया हो, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। तुम मुझे नहीं मार सकते। वांग टेंग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। फिर उसने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। आओ और मुझे मारो। उसका स्वर क्रोध उत्पन्न करने वाला था। दरअसल वह भी हैरान था। पिशाचों की काली छायाओं की बमबारी के कारण खून की धुंध की दीवार में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। दिव्य स्तर की सरणी वास्तव में एक दिव्य स्तर की सरणी थी। प्रभावशाली। मिन, ये कुतिया। सभी अंधेरे प्रेत क्रोधित हो गए। उन्होंने और भी अधिक उग्रता से हमला करना शुरू कर दिया। जब वे लगातार रक्त धुंध की दीवार पर बमबारी कर रहे थे तो उनके शरीर से प्रभुत्व की शक्ति फूट पड़ी। उनके डोमेन की शक्ति सामान्य स्तर से कम 7वें या 8वें स्तर पर थी। इस दृष्टि से वे निम्न श्रेणी के शैतान सम्राटों की प्रतिभाएं थीं। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट एक ब्रह्मांड क्षेत्र मार्शल योद्धा के बराबर था। सामान्य अंधेरे प्रेत इस स्तर पर डोमेन की शक्ति को समझने में सक्षम नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि रक्त देवता वेदी 13 पिशाच परिवारों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वे अपनी प्रतिभा को इस दुनिया में नहीं भेजते। आखिरकार ये डार्कलैंड का पहला स्तर था। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट पहले से ही इस दुनिया में एक शैतान देवता था। हालांकि उन्हें शायद ये पता नहीं था कि इन प्रतिभाओं को किस बात का सामना करना पड़ रहा है। सभी पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेतों ने अपने सबसे शक्तिशाली क्षेत्र छोड़े और चमकते हुए रक्तलाल शूटिंग सितारों की तरह आसमान से नीचे गिरे। वे एक स्थान पर एकत्र हुए और लगातार रक्त धुंध की दीवार पर बमबारी की। भयानक विस्फोट हुए। 13 कुलों की दुखद प्रतिभाएं। 2 दुर्भाग्यवश ये सब व्यर्थ था।
जब उन्होंने देखा कि उनका केंद्रित आक्रमण काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली और वेदी के सभी कोनों से आक्रमण कर दिया तथा कमजोर स्थान ढूंढने का प्रयास करने लगे। लेकिन यह अभी भी बेकार था। पूरी वेदी धातु की बाल्टी की तरह थी, उसमें एक भी दरार नहीं थी। कोई भी आक्रमण इसे भेदने में सक्षम नहीं था। जैसे ही उन्होंने हमला किया, विशेषता बुलबुले गिरने लगे। ये वांग टेंग का अंतिम लक्ष्य था। उसने अंधेरे प्रेतों को नाराज कर दिया क्योंकि वह चाहता था कि वे अपना सब कुछ दे दें। वह देखना चाहता था कि क्या वह उनसे कुछ उपयोगी गुण प्राप्त कर सकता है। वह पिशाच लाभों में बहुत रुचि रखते थे। इसके अलावा उसे इन प्रतिभाओं से और अधिक गुण प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वांग टेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी योजना सफल हो गई थी। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और सभी गुण बुलबुले उठाए जो नीचे गिर गए थे। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 8500, रक्तशाही शास्त्र निम्न स्तरीय शैतान सम्राट तारांकन 1500, ब्लड मिस्ट प्लॉट शैतान सम्राट तारांकन 3000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 8000, रक्त सम्राट शास्त्र निम्न स्तरीय शैतान सम्राट तारांकन 1200, एड्स बाय पब फ्यूचर रक्त नरसंहार ब्लेड कौशल शैतान सम्राट तारांकन 2500, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 7500, रक्तशाही शास्त्र निम्न स्तरीय शैतान सम्राट तारांकन 1300, रक्त शैतान मुट्ठी शैतान सम्राट तारांकन 3000। अल्पविराम। बहुत सारे गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर या मन में विलीन हो गए। कुछ डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स गुण बन गए जबकि अन्य शास्त्रों और युद्ध तकनीकों में बदल गए। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स वांग टेंग की खपत को पूरा कर सकता है। यह उसे सफलता हासिल करने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन यह उसकी सहनशक्ति को बढ़ा सकता है। इस तरह उसे पर्याप्त बल न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उत्तम। अगला था रक्तशाही धर्म ग्रंथ। यह एक शैतान सम्राट ग्रंथ था, लेकिन साधना पद्धति केवल निम्न स्तरीय शैतान सम्राट स्तर पर थी। ये कल्पना करना कठिन था कि 10 से अधिक पिशाच अंधेरे प्रेत एक ही शास्त्र को पढ़ते हैं। वांग टेंग को यह अजीब लगा। अचानक उसके दिमाग में एक खूनी लाल आकृति उभरी। आकृति पर खूनी लाल रेखाएं और प्रकाश के बिंदु थे। वे एक चमकदार चमक दे रहे थे। ये रक्तशाही शास्त्र की निम्न स्तरीय शैतान सम्राट साधना पद्धति थी। दिलचस्प। ये रक्तशाही शास्त्र पिशाच जाति का एक महत्वपूर्ण शास्त्र है। सभी 13 कुलों के पास यह है। वांग टेंग गहरी सोच में था। इस ग्रंथ को 13 परिवारों की प्रतिभाशाली काली प्रेतों द्वारा एक ही समय में विकसित किया जा सका। इससे ये सिद्ध हुआ कि इसकी स्थिति असाधारण थी। रक्तशाही शास्त्र निम्न स्तरीय शैतान सम्राट 3600/8000 छोटी उपलब्धि। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं सीधे छोटी उपलब्धि के चरण पर पहुंच गया हूं। जब वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। नींव से लेकर छोटी उपलब्धि तक 3 स्तर थे। वांग टेंग की इस शास्त्र की समझ तुरंत ही गहन स्तर पर पहुंच गई। ये छोटी सी अवधि पिशाच प्रतिभा के लिए 10 वर्षों के अभ्यास के बराबर थी। फिर वांग टेंग के मन में और अधिक ज्ञान प्रकट हुआ। वे रक्तलाल छाया में बदल गए और विभिन्न युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पंजा युद्ध तकनीक, ब्लेड युद्ध तकनीक और मुट्ठी युद्ध तकनीकें थीं। 13 परिवारों की प्रतिभाएं शास्त्र के समान युद्ध तकनीक विकसित नहीं कर सकीं। इसके अलावा उनकी युद्ध तकनीकें सिर्फ निम्न स्तरीय शैतान सम्राट स्तर पर ही नहीं थीं, वे शैतान सम्राट स्तर पर थीं। इसका मतलब यह था कि उनकी शक्ति उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंच सकती थी, जब तक कि उपयोगकर्ता इसे निष्पादित करने में सक्षम था। रक्त धुंध पंजा शैतान सम्राट चरण 2300 अच्छी तरह से वाकिफ। रक्त ब्लेड कौशल शैतान सम्राट चरण 1500 अच्छी तरह से वाकिफ। रक्त शैतान मुट्ठी शैतान सम्राट चरण 2300 अच्छी तरह से वाकिफ। अल्पविराम। वहाँ 13 पिशाच शैतान सम्राट स्तर की युद्ध तकनीकें थीं। वांग टेंग ने एक ही बार में कई पिशाच कौशल सीख लिए थे और वे सभी अच्छी तरह से वाकिफ थे। यहाँ तक कि पिशाच प्रतिभा की भी उससे तुलना नहीं की जा सकती। वे यह नहीं सोचेंगे कि वे इस दुनिया में किसी को विशेषता बुलबुले भेजने के लिए आए हैं। बुरा नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उन्हें कोई प्रतिभा या डोमेन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये काम नहीं चलेगा, उसे खेती जारी रखनी होगी। वांग टेंग ने पलक झपकाए और एक योजना बनाई। चलो और जोर से हमला करो। शुभकामनाएं, तुम ये कर सकते हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही पल खून की धुंध की दीवार के पीछे से एक आवाज आई। ये बहुत ही परेशान करने वाली लग रही थी। नीच लोग अजेय थे। वांग टेंग क्रोधित था। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत अपने चेहरे पर बदसूरत भाव लिए हुए थे। उन्हें अपनी अपनी जातियों में प्रतिभा माना जाता था, लेकिन उनका किरदार एक शैतान राजा निभा रहा था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? धत्तेरी की। एक पिशाच का काला भूत गुस्से में चिल्लाया। उसके हाथ में खून से लाल रंग का युद्ध का ब्लेड दिखाई दिया और वह उछलकर बाहर आ गया।
उसकी पीठ पर कपड़े फट गए और उसके शरीर से मांस के पंखों की एक जोड़ी निकल आई। फिर वह एक विशाल चमगादड़ की तरह नीचे गिरा और खून की धुंध की दीवार पर हिंसक रूप से पटक दिया। तोड़ना! उसके मुंह से चीख निकली। ये शक्तिशाली आभा के साथ हवा में गूंज गई। तथापि धमाका, विस्फोट तो हुए, लेकिन रक्त की धुंध की दीवार जरा भी नहीं हिली और न ही टूटी। क्या? अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत अचंभित थे। वे अविश्वास में थे। खून से लाल रंग का युद्ध तलवार थामे पिशाच के काले भूत का चेहरा भी बदसूरत था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या? अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत अचंभित थे। वे अविश्वास में थे। खून से लाल रंग का युद्ध तलवार थामे पिशाच के काले भूत का चेहरा भी बदसूरत था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वह खून की धुंध की दीवार को हिला भी नहीं सका। ये परिणाम उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ और बार, खून की धुंध की दीवार अब और नहीं टिक सकती। अगर तुम इस पर कुछ और बार मारोगे तो ये टूट जाएगी, वांग टेंग ने उसे प्रोत्साहित किया। पिशाच अंधेरे प्रेत, आपका क्या मतलब है कि यह कुछ और हिट के बाद टूट जाएगा? यह इतना नकली क्यों लग रहा है? क्या कोई अपने दुश्मन को उसकी सीमा बताएगा? संपादक, हिंदी ट्रांसलेशंस। यदि वे उस पर विश्वास कर लें तो यह चमत्कार होगा। पिशाचों की काली छायाएं वांग टेंग को घूर रही थीं। वे चाहते थे कि वे इस कुतिया को बाहर खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। सच में, मेरा विश्वास करो, मैं कुछ और वार नहीं झेल पाऊंगा, वांग टेंग ने आगे कहा। पर्याप्त! कोलाहलयुक्त पिशाचों के काले भूत प्रेत अपने दांत पीसते हुए बेकाबू होकर चिल्लाने लगे। आह, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, लेकिन तुमने हमला जारी नहीं रखा। देखो, मैं ठीक हो गया हूँ। शुक्रिया। वांग टेंग ने एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत अचंभित थे। वे हैरान थे। क्या ये सच था? एड्स बाय पब फ्यूचर ये कमीना नाटक कर रहा था। क्या वह उन्हें ये सोचने देना चाहता था कि वह झूठ बोल रहा है और हमला करना बंद कर दे ताकि वह ठीक हो सके? क्यों न हम कुछ और बार हमला करें? एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने अनिश्चितता के साथ कहा। मौन! अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। वे वांग टेंग से भ्रमित थे। आक्रमण करना! अंत में उन्होंने अपने दांत पीसते हुए हमला जारी रखने का फैसला किया। कोई भी विरासत को अनदेखा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे केवल हमला जारी रख सकते थे। बूम बूम बूम! पिशाचों की काली छायाओं से फिर हमले शुरू हो गए। उनका लक्ष्य सामने की पंक्ति पर था। ये सही है। शुभकामनाएं, आप ये कर सकते हैं, वांग टेंग ने संतुष्ट भाव से कहा। पिशाचों के काले भूत प्रेत भयंकर हो गए। किसी ने भी वांग टेंग को जवाब नहीं दिया। वे सभी अपना गुस्सा रोक रहे थे। एक बार जब व्यूह सक्रिय हो जाता तो वे उसे बाहर खींच लेते और उसका सारा खून चूस लेते। लेकिन परिणाम ने उन्हें पागल कर दिया। रक्तधुंध दीवार माउंट ताई की तरह स्थिर थी। वहां कोई लहर नहीं थी। कुछ देर बाद सभी पिशाच अंधेरे प्रेत शांत हो गए। वे जोर जोर से सांस लेने लगे और अपने हमले बंद कर दिए। उनके दिलों में बेबसी का भाव उमड़ पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर इस सरणी को तोड़ा नहीं जा सका। उन्हें अचानक बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वे इस शैतान भगवान अंधेरे प्रेत द्वारा मूर्ख बनाए गए थे। तुम अब और हमला क्यों नहीं कर रहे हो? बस थोड़ा और। वांग टेंग वेदी पर पैर मोड़कर बैठ गया और ऊब गया। उसने जम्हाई ली और एक गोली निकाली। उसने उसे निगल लिया और कहा, दृढ़ता महत्वपूर्ण है। यदि आप दृढ़ नहीं रहेंगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। उसने पहले ही सभी विशेषता वाले बुलबुले उठा लिए थे, लेकिन विशेषताएं अभी भी वही थीं। कोई नया आश्चर्य नहीं था। सौभाग्यवश पिशाच शास्त्रों और युद्ध तकनीकों पर उनकी पकड़ बढ़ गई। रक्तशाही शास्त्र बड़ी उपलब्धि के चरण तक पहुंच गया था। सभी पिशाच युद्ध तकनीकें विशेष चरण तक पहुंच गई थीं। यह एक अच्छा लाभ था। उसके सामने उपस्थित पिशाचों की काली छायाओं ने संभवतः अपनी सारी विशेषताएं प्रस्तुत कर दी थीं। बच्चा! एक पिशाच अंधेरे प्रेत के मुंह से एक भयावह आवाज आई। मैं तुम्हें अभी घमंडी रहने दूंगा। जब मेरी जाति के दुर्जय योद्धा आएंगे तो तुम मर जाओगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वांग टेंग धीरे से खड़ा हुआ और शांति से पूछा। यह कोई धमकी नहीं है। ये तो बस तुम्हारा भाग्य है, एक पिशाच जैसी काली छाया ने उपहास किया। मेरी किस्मत? ये किसने कहा? वांग टेंग ने ठहाका लगाया। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और भावहीन रक्त लाल मुखौटे के पीछे से दो ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने उस पिशाच अंधेरे प्रेत को घूर कर देखा जिसने अभी अभी बात की थी। तुम? पिशाच अंधेरे प्रेत की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने वास्तव में शैतान भगवान अंधेरे प्रेत से एक भयानक आभा महसूस की। उस भावहीन और ठंडी नज़र ने उसे डरा दिया। उसने बेकाबू होकर एक कदम पीछे खींच लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर जानो, तुम एक शैतान राजा से डर गए और पीछे हट गए। ये दृश्य देखकर अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत दंग रह गए।
फिर उनके हाव भाव अजीब हो गए। उनके सामने शैतान राजा ने उनके हमलों को रोकने के लिए एक व्यूह रचना का इस्तेमाल किया और उन्हें असहाय महसूस कराया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे शैतान राजा से डरते थे। उनकी नज़र में चाहे ये शैतान राजा कितना भी संघर्ष क्यों न कर ले, उसका अंत केवल एक ही था, मृत्यु। हालांकि ज़ेनोर दूसरे पक्ष की नज़र से इतना डर गया कि उसने एक कदम पीछे हट लिया। ज़ेनोर को होश आया और वह शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया। वह वेनस्टोन कबीले का एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था, लेकिन वह एक शैतान राजा से डर गया। अगर बात बाहर निकल गई तो उसका कोई चेहरा नहीं बचेगा। धत्तेरी की, उसने हर बात का श्रेय वांग तेंग को दिया और घृणा से उसे घूरने लगा। हा ज़ेनोर, तुम इतने डरपोक कब हो गए? एक और पिशाच अंधेरा प्रेत जोर से हंसा। चुप रहो। ज़ेनोर का चेहरा बदसूरत हो गया। उसका सुंदर चेहरा घिनौना हो गया। टस्क, तुम डरपोक हो, लेकिन तुम नहीं चाहते कि हम बात करें। पिशाच काला प्रेत मुंह बनाकर बोला। बस ज़ासिटर, अगर तुमने मुझे फिर से उकसाया तो चलो यही लड़ाई करते हैं, ज़ानोर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, चलो लड़ते हैं, ज़ासिटर ने शांति से कहा। तुम बहुत शोर मचाते हो, वांग तेंग ने अपने कान खोदे और अचानक कहा। बेटे, मैं तुम्हें शेखी बघारने दूंगा। जब मेरी जाति के शक्तिशाली अंधेरे भूत आएंगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, ज़ेनोर ने वांग तेंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, वांग तेंग ने हंसते हुए कहा। शायद तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्तदेव सेना से एक भयंकर विस्फोट हुआ। अचानक रक्तलाल रोशनी खिली और रक्त धुंध उठी। ये रक्तलाल तंतुओं में एकत्रित हो गई और 13 कुलों की प्रतिभाओं की ओर बढ़ी। हकुलों की दुखद प्रतिभाएं। 4 क्या ज़ैना सहित पिशाच प्रतिभाएं चकित थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह शैतानी प्रभु अंधेरे प्रेत निष्क्रिय रूप से बचाव करने के बजाय हमला करने में सक्षम होगा। क्या ये सचमुच एक शैतान भगवान का काला प्रेत था? अपनी ताकत के आधार पर उसके लिए निष्क्रिय रूप से बचाव करना काफी कठिन था। फिर भी वह हमला कैसे कर सकता था? पीछे हटना। सभी पिशाच प्रतिभाओं के चेहरे बदल गए। वे बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से पीछे हट गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? वांग तेंग मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों रक्तलाल तंतु सभी दिशाओं से आ गए। उन्होंने पिशाच के काले भूतों को जाल की तरह घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह वेदी को छोड़ नहीं सकता, फिर भी वह व्यूह रचना की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे काम करता है। धत्तेरी की, जब पिशाचों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर भयानक भाव आ गए। उन्होंने अपने जाल से मुक्त होने के लिए हमला बोल दिया। रक्त ब्लेड। वांग तेंग मुस्कुराया और चिल्लाया। स्वूश स्वूश स्वूश। रक्तलाल तीखे ब्लेड अचानक व्यूह के ऊपर रक्तलाल धुंध से निकले और पिशाच अंधेरे प्रेत की ओर उड़ गए। बूम बूम बूम। एड्स बाय पब फ्यूचर। खून से लाल रंग का ब्लेड उसके प्रतिद्वंद्वी के हमलों से हिंसक रूप से टकराया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। इसका अवशिष्ट प्रभाव आसपास के क्षेत्र में फैल गया, जिससे हवा कांपने लगी। रक्तदेव की शक्ति के सामने इन अंधकार में प्रेतों के हमले कुछ भी नहीं थे। बांध। इस समय वांग तेंग फिर चिल्लाया। स्वूश। एक क्षण में रक्तलाल स्पर्शक सिकुड़ गए और पिशाच के काले प्रेत को जकड़ लिया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। पिशाचों के काले भूत संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन ये सब व्यर्थ था। वे रक्तलाल तंतुओं द्वारा कसकर बंधे हुए थे। तुम बहुत कमजोर हो। वांग तेंग ने पिशाच के काले भूतों को उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराया। आप। अंधेरे प्रेतों के हाव भाव बदसूरत हो गए। वे डर से वांग तेंग को घूरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। एक बार के हमले के बाद वे शैतान भगवान के अंधेरे प्रेत द्वारा पकड़े गए। ये बहुत बड़ा अपमान था। तुम कौन हो? ज़ेनोर ने बदसूरत भाव से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तो एक साधारण पिशाच हूँ, वांग तेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। यह असंभव है। आप में कोई पिशाच विशेषता नहीं है। आपका वंश निश्चित रूप से नीच नहीं है, ज़ेनोर ने कहा। डार्कलैंड के पहले स्तर में आपकी पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है। रक्तरेखा। वांग तेंग दंग रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि पिशाच के अंधेरे प्रेत का स्वरूप उनके रक्त से संबंधित था। उदाहरण के लिए, निम्न स्तरीय वंशों वाले कुछ पिशाचों की पीठ पर एक जोड़ी मांस के पंख होते थे, जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। हालांकि पिशाच के मांस के पंख अभी अभी उसके शरीर से निकले थे। जब वह उनका उपयोग नहीं कर रहा था तो वह उन्हें दूर रख सकता था। यही उनके रक्तवंश में अंतर था। ऐसा लग रहा था कि इन पिशाच अंधेरे प्रेतों ने उसे एक शक्तिशाली वंश वाले पिशाच के रूप में माना था। उनके लिए इस तरह से सोचना अजीब नहीं था। वह बिल्कुल दूसरे वैम्पायर टैलेंट की तरह दिखता था। उनके लिए चीज़ों की कल्पना करना सामान्य बात थी। आप जो चाहें सोच सकते हैं। वांग तेंग ने कुछ नहीं बताया और बस मुस्कुरा दिया। जब ज़ासिटर ने देखा कि वांग तेंग चुप है तो वह भौंचक्का रह गया। क्या तुम जानते हो कि हमें पकड़ने का क्या नतीजा होगा?
ये तो बस तुम्हारे परिवार के पूर्वजों का आगमन है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वान टेंग ने खून का मास्क पहना हुआ था, इसलिए कोई भी उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकता था। मौन, पिशाचों की काली छायाओं को अपनी आंखों के कोनों में फड़कन महसूस हुई। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, यह आदमी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। अभिनय जारी रखो। क्या तुम सोचते हो कि यह सेना अकेले ही हमारे पूर्वजों का सामना कर सकती है? तुम बहुत भोले हो। ज़ासिटर ने अपने दांत पीस लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सही है। अपनी शैतानी प्रभु क्षमता के साथ आपको इस दिव्य स्तर की सरणी की शक्ति का एक हिस्सा जारी करने में सक्षम होना चाहिए। ये बुरा नहीं है। आप हमारे पूर्वजों का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। मेरा सुझाव है कि आप हमें जाने दें। यदि नहीं, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे, ज़ेनोर ने कहा। वान टेंग ने कहा, आपको तो भोलेपन से काम लेना चाहिए। इस समय मुझे धमकी देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिद्दी, ज़ेनोर ने उपहास किया। तुम बहुत शोर मचा रहे हो। वान टेंग ने विषय बदला और मुस्कुराया। चलो कुछ मज़ेदार बात करते हैं। उदाहरण के लिए, आप जैसी प्रतिभाएं इस दिव्य स्तरीय व्यवस्था के लिए कुछ पोषण प्रदान कर सकती हैं। मौन, क्या यह आनंददायक बात थी? सभी पिशाच प्रेत इतने क्रोधित हो गए कि उनकी दृष्टि काली हो गई और उनके चेहरे हरे हो गए। वान टेंग ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रक्तलाल स्पर्शकों ने पिशाच के काले प्रेत को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। रुको, नहीं, मैं पोषण नहीं बनना चाहता। अब चलें। हम बात कर सकते हैं। रुको, रुको, नहीं। ज़ेनोर समेत सभी अंधेरे भूतों को उम्मीद नहीं थी कि वान टेंग गंभीर होगा। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे डर के मारे चिल्लाने लगे। तुम्हारा अहंकार कहाँ चला गया? वान टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ये पिशाच अंधेरे प्रेत बहुत डरपोक थे। मौन, पिशाचों के काले भूत प्रेत आंसुओं के कगार पर थे। उन्हें नहीं पता था कि यह आदमी इतना घिनौना है। वह उनकी पहचान जानता था, लेकिन फिर भी उसने उन पर हमला करने की हिम्मत की। क्या वह सच में डरता नहीं था? आह आह आह! अचानक पिशाचों के मुख से पीड़ा भरी चीखें निकलने लगीं। रक्तलाल स्पर्शक उनके शरीर में घुस गए और मूल रक्त को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अभिमानी पिशाच प्रतिभाएं दूसरों की दया पर काटने की बोर्ड पर मांस के टुकड़ों में बदल गईं।